जब तक तू ईसाई धर्म को नहीं अपनाएगा तब तक तेरे बीवी बच्चों को तेरे पास नहीं भेजेंगे। माता पिता मेरे माता पिता मेरे को मम्मी को बोलते हैं कि टोना टोटका करते हो। पहले मम्मी को बोला गया, फिर मेरे को भी बोला गया। हाँ, शादी के बाद बहुत बुरा दबाव डाल रहे हैं मेरे को, हर तरीके से पूरे के सास ससुर सब कोई मेरे को प्रेशर डाल रहा है। ऐसा था कि प्रेग्नेंट होने के 8वां महीने, जब 8वां महीना लगा था, तो धीरे-धीरे बात हो रही थी, तो बात करना धीरे से बंद हो गया। तो प्रभु को मानो, प्रभु में ये है, काम-धाम में मन लगेगा, ये लगेगा, सिर दर्द चालू हुआ तो मेरे झकास, पता नहीं तेल कौन-सा लगाती थी, फूँका हुआ पानी पिलाती थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ, जहां एक तरफ शहर के हिंदू संगठन लगातार धर्मांतरण के मामले को लेकर छापामार कार्रवाई करते हुए अपना विरोध जता रहे, तो वहीं दूसरी ओर एक परिवार खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में अपने दामाद को धर्म बदलने की बात कही। दरअसल पूरा मामला मंगलवार को बिलासपुर के महिला थाना में काउंसलिंग लिए आए पति पत्नी बच्चे और ससुराल पक्ष के बीच हुई बातचीत के दौरान का बताया जा रहा है, जहां पर जीपीएम जिले वार्ड नंबर 6 के रहने वाले सोनू महतो पिता निरंजन महतो का विवाह 1 वर्ष फरवरी 2024 में सामाजिक रीति रिवाज में दोनों परिवार की सहमति से संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद पत्नी के द्वारा पूजा पाठ के लिए विरोध कर अलग रहने की बात कही। इसके बाद सोनू महतो की पत्नी गर्भवती हुई तो उसके परिवार वाले अपने घर ले गए। कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने किसी तरह सोनू की पत्नी को वापस ले जाने नहीं दिए और इसी बीच में सोनू की पत्नी को जनवरी माह में डिलीवरी हुई, जहां एक बच्चे को जन्म दिया। पत्नी और बच्चे को मिलने भी नहीं दिया गया और सोनू को वहां से बलपूर्वक भगा दिया गया। यही जब अपने परिवार वाले के साथ सोनू अपने ससुराल गया तो वहां पर ससुराल वाले सोनू के परिवार वालों के ऊपर जादू टोना का लांछन लगाते हुए मिलने नहीं दिया गया। इस बात को लेकर वह थाना तोरवा में एक लिखित शिकायत कर अपनी पत्नी बच्चे को वापस ले जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद मामला महिला थाना में काउंसलिंग के लिए पहुंचा। तो मंगलवार को काउंसलिंग के दौरान ससुराल वालों ने महिला थाने में पुलिस की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन करने के बाद ही उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने की बात कही। अब ये बताएंगे क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला? जी, मेरी बीवी का मामला है, जो कि मैं पिछले साल मेरी शादी हुई थी 2024 में 25 फरवरी को कंप्लीट हुई थी शादी। उसके बाद मेरे साथ मेरी बीवी 3 महीना रही है बस, जो कि मई जून में अपने घर गई है। जो कि उसके पापा ये बोल के मेरे से लेके गए थे कि 2 महीना 2 में 2 मतलब 2 महीने मेरे पास मतलब रखेंगे हम लोग, अच्छे से खा खिलाना पिलाना करेंगे क्योंकि पेट से है वो। इसके बाद जैसे 2 महीना खत्म हुआ, तीसरे महीने के बाद से मैं लेने जाना चालू किया, तो मेरे को हर तरीके से मतलब मैं मना करती रही कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मैं रीज़न पूछा, तो वहाँ मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, ये होता है, घर में टोना-टोटका होता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को, मैं घर में वो बाइबल भी पढ़ती थी, तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा बोला गया कि मेरे को प्रभु को मानो, प्रभु में ये है, काम-धाम में मन लगेगा, ये लगेगा, सिर दर्द चालू हुआ तो मेरे झकास, पता नहीं तेल कौन-सा लगाती थी, फूँका हुआ पानी पिलाती थी, जो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत बार मेरे को बोली कि भाई प्रार्थना करो, दुआ करो, ये करो। मैं बोला जिस दिन मेरी श्रद्धा होगी तो भाई करूँगा, मैं अपनी देवी देवालय की पूजा करता हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी के धर्म में? बात रही जो भी, जैसे कि मेरे को यहाँ घर में बोली, उसके बाद 3 महीने जो रही मैं घर में, वो तो बोली ही बोली। उसके बाद अब वहाँ जाने के बाद, अपने घर में मायके में जाने के बाद, वहाँ से ही बोला गया उनके मेरे ससुर के द्वारा, साला के द्वारा, बड़ी वाली उसकी बहन डेढ़ साली मेरी, और उसकी मम्मी, सबसे ज़्यादा यही बोला गया मेरे को कि मतलब प्रभु को मानो, चर्च चलो मेरे साथ, जिससे ये आपका करो। शादी हुआ वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है? हिंदू है वो, हिंदू है। कन्वर्ट हो चुकी है। कन्वर्ट हो चुकी है। तो जी, आपका लव मैरिज शादी हुआ? नहीं तो अरेंज है। अरेंज मैरिज हुआ जी, था। तो क्या हुआ था आपके साथ, तो आप थाने पहुँचे थे? वो मेरे पास मेरा सब कुछ हो गया था, मतलब बातचीत ऐसा था कि प्रेग्नेंट होने के 8वां महीने, जब 8वां महीना लगा था, तो धीरे-धीरे बात हो रही थी, तो बात करना धीरे से बंद हो गया हमारा। मैं रीज़न पूछा क्या हो गया, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद वो डायरेक्ट 28 तारीख को 2024 में दिसंबर में केस किया। मेरे पास 2 तारीख को नोटिस आया कि 7 तारीख को जनवरी में पेशी है। मैं 7 के पेशी में, तो मम्मी की तबीयत खराब हुई तो मैं घर वापस चल दिया था। उसके बाद मैं रिटर्न कुछ दिन बाद फिर आया, पता करने के लिए कि पेशी मतलब कोर्ट में यहाँ क्या हुआ था करके, क्या लिखवाए थे। तो मेरे को यहाँ से बोला गया कि आप अगले पेशी में आना, मेरे को यहाँ से भेज दिया गया। ऐसा करके। तो अगले पीसी में आया तो क्या बोले? अभी वही उन लोग भी आए थे, मेरे ससुराल वाले भी थे,
जबरदस्ती का मेरे को बोल रहे हैं, झूठा-झूठा बयान लिखवा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोले हैं, हम कभी धर्म परिवर्तन के लिए आपको फ़ोर्स किए नहीं है, बोले ही नहीं है, ऐसा करके जबरदस्ती को बोला जा रहा है मेरे से। तो जब आप शादी की तब आपको पता नहीं था कि ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं वो क्या? मेरे को सिर्फ़ इतना बताए थे कि हम सिर्फ़ मानते हैं, ना कि भाई मानने के लिए तो मैं भी कभी दरगाह जाते हैं, चर्च में कहीं कौन नहीं जाता? अब शादी तो पूरा हिंदू धर्म से हुआ है, कौन नहीं जाता? कहीं दरगाह चादर चढ़ाने गया तो क्या मुस्लिम बन जाए? चर्च गया तो कहीं मतलब धर्म परिवर्तन कर ले, कौन क्या नहीं चाहता? मतलब हमको सिर्फ़ बताया गया कि मानते हैं, ये नहीं बताया गया था कि हम कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि कन्वर्ट हो जाओगे? हाँ, शादी के बाद बहुत बुरा दबाव डाल रहे हैं मेरे को, हर तरीके से पूरे के सास-ससुर सब कोई मेरे को प्रेशर डाल रहा है। और आपके माता-पिता को भी कर रहे हैं? नहीं, मेरे को सिर्फ़ पड़ता है। आपको ही कर रहे हैं? तो आपके माता-पिता मेरे के साथ माता-पिता मेरे माता-पिता मेरे को मम्मी को बोलते हैं कि टोना-टोटका करते हो। पहले मम्मी को बोला गया, फिर मेरे को भी बोला गया। मैं जितने सारी भी चीज़ें मैं खाने-पीने के लिए देता था घर में ले जाके, तो सबसे पहले मेरे को देते थे शक में, डाउट में, कि तुम खाओ पहले, कि तू कुछ मिला के तो नहीं लाया, कुछ कर तो नहीं रहा। उसके बाद फिर मैं जब जनवरी में गया, जब बच्चे का डेट आया, 26 से 25 तारीख को डेट था, तो मैं 15 तारीख को गया था। गया हूँ तो मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। उसी दिन मेरे को पता चला कि बच्चा पैदा हुआ है, तो मेरे को घर से भगा दिया गया। खाली ये बोल के कि जिस दिन तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे या हिंदू मतलब मुस्लिम ईसाई धर्म को अपना लोगे, उस दिन तुमको मिलने दिया कहाँ जाएगा। की है आपकी वाइफ? देवरेडी पावर हाउस। डेढ़ी। तो आपका तो व्यवहार कैसा व्यवहार था? अच्छा रहा बेटा, घर में सब ठीक ठाक रहा, वहां से अच्छी आई है अपने घर से, मेरे घर से अच्छी आई है कि 2-4 रोज के बाद में आ जाऊंगी मम्मी, जा रही हूँ अभी करके। उसके बाद में लड़का गया लेने के लिए, उसके बाद में बोलती मैं नहीं खाने के लिए, कमजोरी है शरीर में, तो जांच वाच करवाने के लिए बोले, दवा वो करने के लिए बोले, 1 महीने के बाद आऊंगी। फिर लड़का गया लेने के लिए, बोलती अभी मैं नहीं जाऊंगी, डिलीवरी के बाद जाऊंगी। डिलीवरी भी हो गया, 2 महीने का बच्चा हो गया, हम अभी बच्चे को गोद में नहीं खिला। हाँ, अभी मतलब आप तक अभी तक वो आपके घर नहीं आई है आपकी बहू? नहीं, नहीं आई है, तो उसका भी आपकी बहू छठी का नहीं क्या हुआ। कहना है आपके प्रति? वो बोलती मैं नहीं रहूंगी इसके पास। तो क्यों लड़ ऐसा बोल रही है, आपको कोई कारण नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ दुख तकलीफ नहीं है इसको, बोलती कि मेरे पास आके रहो, अच्छा, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आके रहो। क्या कहना हाँ, है? अब बस पैसा, रात दिन खाली पैसा का मांग करती है। तो पैसा का मांग करती है? हाँ, क्यों पैसा का मांग करती है? उसको खाली पैसा का भूख है सर। अच्छा, हाँ, तो पैसा का शादी उसको लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग के सामने कभी धर्म परिवर्तन का वो बात करती थी? नहीं मेरे से नहीं बोली, इनसे बोली है खाली, मेरे से हाँ, इनसे बार बोली है। हम लोग सब व्यवहार तो ठीक ही ठाक रहा। तो आपको कभी नहीं बोली हाँ, है धर्म परिवर्तन करने के लिए? नहीं हम लोग को नहीं बोली, पर मेरे को अभी बदनाम कर दी है कि मेरे को टोना जादू करते हैं हम लोग। इसको बोलता तुम्हारे घटाई में बैठे रहता है 12 12 रात तक का, तेरी माँ टोना जादू करती। फल फुलारी लेके गई थी, घर गई थी, किसी के घर जाते खाली हाथ नहीं जाते बेटा, कुछ ना कुछ लेके जाते मीठा। तो लेके गई थी तो बोलती मीठा में करके लाई है, फिर बोलती केला में करके लाए हो। टोना जादू कोई ऐसे करता है का? इसका बाप बोलता है जो तुम्हारी माँ करी है मेरे को सब पता चल गया है, मैं प्रूफ करूंगा। मैं बोली मेरे को प्रूफ करके दिखाओ भाई, जो तुम देखे हो मेरे को भी दिखाओ। है सबसे पहले इसको मेरे को लेके खिला, जाते हैं कि पहले बच्चे लोग हमको के लिए खिला, कुछ लेते जाए, फल फलहारी मिठाई उठा, पहले तो हमको उसको खिला। पहले हमको खिलाएगी। एक बार ये घी ले गया था, बहुत कमजोर है करके, तो इसके चावल में दाल में डाल के घी, कह रहे कितना उनको डाउट है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके लेके जा रहे अच्छा, हैं। हाँ, तो आपके साथ का व्यवहार कैसा था आपकी बहू का? पहले तो समय ठीक था, अब ये इधर आने के बाद अब इनका कैसे करवट बदल गया है, तो अब आना नहीं चाहते। वहाँ तो अच्छे से बोल के आई कि कुछ दिन के लिए ले जा रहा हूँ, 2 4 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे। अब अच्छा खा पी के बोल बता के लेके हमारे उसके पिताजी लोग लेके आए, ऐसा कोई बात भी नहीं हुआ वहाँ। ये काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था मेरे को आज यहाँ पर। तो क्या चाहिए काउंसलिंग का आपको? ये मेरी बीवी की थी मेरे ऊपर कि क्या मत केस की थी आपको? यही कि मतलब बच्चे के नाम से कि मैं कमाता था माता नहीं। दूसरी बात धर्म के नाम से जैसे बात हुई कि मैं धर्म परिवर्तन के लिए कि अब यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ अपने काउंसलिंग में कि भाई मेरे को बीवी बच्चों को मेरे को ले जाना है, तो कि उसके घर परिवार वाले सब कोई इकट्ठा होकर यही बोल रहे हैं कि जब तक तू ईसाई धर्म को नहीं अपनाएगा तब तक तेरे बीवी बच्चों को तेरे पास नहीं भेजेंगे। आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं? जी बहुत प्रेशर डाले हैं मेरे को, कम से कम 4 से 5 महीना से प्रताड़ित हूँ मैं। अभी आए तो उन लोग क्या बोले? यही बोल रहे हैं कि जब तक तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, प्रभु की शरण में नहीं आओगे, तब तक बच्चे और बीवी तुमको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा? नहीं। तो आप उसके लिए क्या चाहते हैं अभी? तो मैं बस आप लोग से मैं मीडिया के द्वारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम मेरे को इस हिसाब से अगर कहीं से ताकत मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे को आप लोग से उम्मीद है कि मेरे को सब मतलब मदद करे मेरी, मेरे बीवी बच्चों को मेरे घर वाला लाने की वापसी में मेरी मदद करे। मैं डॉक्टर नीता श्रीवास्तव यहाँ काउंसलर हूँ, और मेरे साथ मिसेस आशा सिंह जी हैं, वो भी काउंसलर है। हम लोग यहाँ कई सालों से काउंसलिंग करते हैं, और आज 4 केसेस में हम लोग को समझौता कराने में सफलता मिली है। हाँ, जिस केस के बारे में आप बता रहे हैं, सोनू महतो का केस है, तो पेंडा से आया हुआ है ये, और ये पत्नी आई है, और इन लोग में हम लोग समझाते का प्रयास किया, तो ये बात भी आई जरूर कि उसने बताया कि
पे मैं रखना चाहता हूँ पत्नी को, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझ पर और पत्नी मुझे क्रिश्चियन बनने के लिए, ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रही है। और उसको जब हमने पूछा तो उसने कहा हाँ मैं प्रभु को मानती हूँ, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से ही हमारी शादी हुई। उन्होंने एल्बम भी रखा था, शादी वादी सब हिंदू धर्म से हुई और मैंने कोई दबाव नहीं डाला। मैं जरूर आस्था रखती हूँ प्रभु में, लेकिन मैं भी हिंदू धर्म मानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और इनको हमने अभी समय दिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। ये समय दिया सोच समझ के आए, अभी परिवार हमको जोड़ने बैठे हैं, है ना। ये बातें यदि खत्म हो जाती है तो फिर प्रेम से रहे, क्योंकि अभी बच्चा है उसका 3 महीने का, तो हम चाहेंगे कि दोनों प्रेम से रहे। कुछ बातें जो है वो छोड़ दे, जो गलत बातें हैं उनका निराकरण करके, और इसीलिए हमने उन्हें एक हफ्ते का समय दिया है। दोनों सोच समझ कर आएंगे और अपना निर्णय देंगे। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नीता श्रीवास्तव, यहाँ लगभग 20 साल से काउंसलर हूँ महिला थाने में।